हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ख़ास और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि आप अपनी लाइफ में कौन सी बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी करंट सिचुएशन में आप कौन सी चीज़ कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी लाइफ के साथ रिलेटेड हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 2 पाइल्स रहेंगी। एक पाइल को आपको चूज़ करना है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। तो उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को पूरा देखने के बाद, अपनी रीडिंग देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स लिखना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। आपकी स्क्रीन पर इस समय 2 पाइल्स आ चुकी होंगी, 2 इमेजेस आ चुकी होंगी। आपको दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। जो इमेज आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी आपको उसे सिलेक्ट करना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आप दोनों को सिलेक्ट करना चाहें तो आप दोनों को भी कर सकते हैं। हेलो माय पाइल नंबर 1, आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है और आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, और आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स शफल करूँगी, उसके बाद ही मैं आपको कंक्लूजन बताऊँगी। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रख सकते हैं और भगवान का नाम ले सकते हैं इसमें में। आप लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं फाइल नंबर 1 के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है। फाइल नंबर 1 के लिए एक कार्ड आ चुका है। ओके, करंट एनर्जी 2 कार्ड आ चुके हैं, और इसके अलावा फाइल नंबर 1 को क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए है, क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए है। ओके, 1 2। ओके, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं तो फिर मैं तो भाई कुछ नहीं कर सकती। अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैं तो गाना भी नहीं सुना सकती, क्योंकि यहाँ पर फिर कॉपीराइट आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से मैं कंफर्म कर लेती हूँ। एक चिट लेना चाहूँगी मैं आपके लिए, जो कार्ड्स आए हैं उनके लिए। एक यहाँ पर लाइट का कार्ड है, एक क्लेंजिंग का कार्ड है, और आपकी जो गलती है वो है डाउट, और दूसरी आपकी गलती है नेगेटिविटी। देखो आप देख सकते हैं, मैं बाद में दिखाऊंगी आपको नेगेटिविटी। और एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें क्या आया है, ओवर थिंकिंग। और यहाँ पर देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, ठीक है। ओके, बैकग्राउंड में जो नॉइसेस हैं उसे इग्नोर करें। लोग बहुत रफ्तार से जाते हैं हमारी गली में से, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है उनमें, पर क्या कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ब्लॉकेजेस हैं पाइल नंबर 1 की लाइफ में, वो क्या गलतियां कर रहे हैं, गाइड करें, अच्छे से गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। उप्स, उपसी, रुक जाओ ज़रा। एंजल्स प्लीज़, आपकी एनर्जी जो है वो इस समय डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, आप कुछ तो ऐसा करते हैं, टू पैसिव। ओके, ठीक है, तो मैं आपके कार्ड ज़रा सेट कर लेती हूँ, फिर आपसे
मिलती हूँ। तो आप लोगों के कार्ड्स देखने के बाद मुझे ये पता चला है कि आपकी लाइफ में एन्जॉयमेंट की कमी है। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी करंट एनर्जी है, ये मैं आपकी मिस्टेक नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपकी करंट एनर्जी बता रही हूँ कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो छोटे छोटे मोमेंट्स भी आते हैं ना खुशी के, आप उन्हें भी जाने दे रहे हो। आपकी जो भी बड़ी प्रॉब्लम है, आपका फोकस उसके ऊपर है, लेकिन जो छोटी छोटी खुशियाँ परमात्मा हमें डेली रूटीन में देते हैं किसी भी कारण से, किसी भी चीज़ से, आप उसे मतलब नहीं अपना पा रहे हैं किसी एक बड़ी कारण की वजह से, ठीक है। और दूसरा, आपके अंदर का जो विजडम है, आप गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं। यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, आपको विजडम दे रहे हैं। आप अपने अंदर कि जो आपकी चीज़ें हैं, आपके अंदर की जो आत्मा है, आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसकनेक्टेड हैं, ठीक है। क्योंकि इसीलिए तो आप विजडम नहीं ले पा रहे हैं ना। आप सारा ज्ञान तो हमारे अंदर ही है, आप अंदर की बात नहीं सुनोगे तो फिर वो ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा, बाहर से कहीं से नहीं मिलेगा। तो ये दो जो चीज़ें हैं आपकी करंट सिचुएशन को बता रही हैं। हो सकता है आपको ये ना पता हो, आप क्योंकि आप हो सकता है छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान ना देते हो, जैसे कि आप छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें आपको खुश कर सकती हैं, आप उससे भी हाथ से जाने दे रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी करंट सिचुएशन। ये दो चीज़ें आप अपने करंट फेज में कर रहे हैं। दूसरा, आप गलती क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर आप ना इंट्यूटिव हो, मतलब यूनिवर्स आपको आपकी करंट सिचुएशन के बारे में हिंट्स, गाइडेंस, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर लाइट मिसिंग है। आप उन मैसेजेस को वो नहीं कर पा रहे, ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो, गाइडेंस तो मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं बताया जा रहा या एंजल्स ने आपको अकेला छोड़ दिया, आप अकेले नहीं। यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी शक्तियाँ आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, और आप लाइट को इग्नोर कर रहे हैं। ये आपकी सबसे पहली बड़ी गलती है, जिसकी वजह से आपका जो करंट फेज है थोड़ा और ख़राब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको डाउट है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में ना कोई बात आती है कि किसी भी सिचुएशन के बारे में, कि मान लो हम किसी पर्सन से मिले और हमारे मन में है कि यार ये तो ख़राब आदमी है, मन में आ गया है ना। अब वो आपके जो मन में आया, एकदम से आपको जो क्लिक किया है, वो यूनिवर्स का आंसर है, वो आपका आंसर नहीं है। वो यूनिवर्स ने आपको बोला कि ये आदमी ख़राब है, और आपने क्या किया, आप क्या करते हो, आप डाउट कर लेते हो और उसे इग्नोर कर देते हो। आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हो। परमात्मा आपसे बात करते हैं, आपके एंजल्स आपसे बात करते हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं, लेकिन आपको लगता है यार ये तो कोई फालतू सा विचार है। आपको ये विचार फालतू क्यों लगते हैं? क्योंकि आप पूरा पूरा दिन ओवर थिंकिंग करते हैं। आपको लगता है कि आप जो पूरा दिन अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते हैं, वो जो आवाज़ आती है परमात्मा की, आप उसे भी इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ही होता है, आप मानो चाहे ना मानो, आप ओवर थिंकिंग करते हैं। और जब आपको यूनिवर्स के मैसेजेस आते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, आपको आपके गाइडेंस या किसी भी तरह की मैसेजेस आते हैं, वो ओवर थिंकिंग में खो जाते हैं। आपके खुद के ही थॉट्स इतने हैं, आपके खुद के दिमाग में ही इतना कुछ भरा पड़ा है कि वो मैसेजेस उनमें गुम हो जाते हैं और आप उन्हें नहीं ले पाते हैं। और ओवर थिंकिंग करके आप क्या कर रहे हो, आप नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप ओवर थिंक करके अच्छा सोच रहे हो। एक ओवर थिंकिंग होती है कि बंदा सोच सोच के फ्यूचर के प्लान्स बना रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं गाड़ी लूँगा, मैं जहाज़ लूँगा। आप ये नहीं कर रहे, आप नेगेटिव सोच रहे हो, कुछ पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पका रहे हो कि कोई मर जाएगा या कोई किसी का कुछ हो जाएगा या मुझे कुछ हो जाएगा। नेगेटिव चीज़ों पर आपका फोकस है। दूसरी ये मिस्टेक है आपकी। पहली मिस्टेक क्या है कि आप यूनिवर्स के मैसेजेस को ले नहीं पा रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन को डाउट कर रहे हैं। और दूसरी आपकी जो मिस्टेक है वो ये है कि आप
आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, और नेगेटिव एनर्जी आपकी जो है, जो आपने नेगेटिविटी से और ओवरथिंकिंग से बनाई है, उसकी वजह से आपकी जो सिचुएशन है वो और ख़राब होती चली जा रही है। एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ये जो मैसेजेस होते हैं इन्हें अपनी लाइफ में अपने हिसाब से फिट बिठाना होता है। जो मैसेज आपके लाइफ में, आपकी जर्नी में फिट बैठे वो आपका, जो नहीं है वो आपका नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं लिटरली बता दूंगी अभी तुम बैठ के क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो इन्हें अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करके देखो। आप ये चीज़ें कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो ब्लॉकेज है, आप ना इनिशिएट नहीं कर रहे हो आप किसी भी चीज़ में। जैसे आपकी सिचुएशन अगर ख़राब है तो आप इस मामले में कुछ ज़्यादा वो नहीं कर रहे हो, उसे ठीक करने की कुछ खास कोशिश नहीं कर रहे हो। आप बस सोच रहे हैं कि परमात्मा कर देगा, भगवान कर देगा, यूनिवर्स कर देगा। और यूनिवर्स जब आपको गाइडेंस देते हैं तो आप वो लेते नहीं हैं, है ना। अपनी तरफ से भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, और उनकी तरफ से जो हो रहा है आप उसे भी नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा आप अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। आप जो हैं, आपको थोड़ा, या आपका जो बिलीव सिस्टम है, सॉरी, आपका जो बिलीव सिस्टम है वो थोड़ा सा हिला हुआ है, थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। आपकी सिचुएशन आज जो भी है वो ठीक हो जाएगी। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। कब तक ठीक होगी? देखो यहाँ पर ये आंसर भी उन्होंने दिया है। एक मिनट, यहाँ लिखा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंजल्स खुद बोल रहे हैं कि आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उसको ओवरथिंक कर करके, आप मैसेजेस को इग्नोर कर करके, खुद के ऊपर डाउट कर करके, नेगेटिविटी में घूम घूम के अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन नहीं, उतनी ख़राब नहीं है जितनी आपने सोच सोच के की हुई है, जितनी आपने अपने दिमाग में बनाई हुई है। आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, आपको कुछ जानना है, आपको कुछ पूछना है, तो आस्क योर एंजल्स। आपको, जैसे देखो ये आदमी बैठा है ना सामने, एंजल है, वो उनसे बात कर रहा है। आपको बात करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर की लाइट को जलाने की ज़रूरत है। लाइट मीन्स परमात्मा। परमात्मा कहाँ है? यहाँ, हमारे अंदर। तो उसे जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ, उसको बोलो, उससे बात करो, उससे सवाल पूछो। यूनिवर्स आपको विजडम दे रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ना सिर्फ हम जब ओवर थिंकिंग करते हैं, जो आप गलती कर रहे हैं ओवर थिंक कर करके या खुद पर डाउट कर करके, तो ये हमारी ना बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देता है। हमारी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें आनी होती हैं ना, परमात्मा ने जो देनी होती हैं, समटाइम्स वो ब्लॉक हो जाती हैं, वो नहीं आ पाती हैं। तो जानते हैं कि आपकी लाइफ में आप जो गलतियां कर रहे हैं, जो गलतियां मैंने 2 आपको बताई हैं, उसकी वजह से कौन सी चीज़ ब्लॉक हो रही है। एक पहला कार्ड आया मैरिज। आपकी मैरिज में लेट हो रहा है अगर आप सिंगल हैं, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हाँ, अगर आपकी शादी सही नहीं चल रही है, आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, तो वो भी आपने ओवरथिंक करके ही ज़्यादातर ख़राब किया है, और आप अपना लक ब्लॉक कर रहे हैं। ये दिखेगा नहीं मेरी जान आपको, ये देखो, ये आप अपना लक जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं। अब ये गलती करके, जो मैंने गलती आपको बताई है, खुद के ऊपर डाउट मत करो, यूनिवर्स के ऊपर डाउट मत करो, अपनी सिचुएशन के ऊपर डाउट मत करो। इतनी ख़राब नहीं है जितना आपने ओवरथिंक कर करके अपने दिमाग में एक खिचड़ी बना ली हुई है। मानती हूँ मैं, खिचड़ी टेस्टी होती है, पर जो खिचड़ी दिमाग में बनती है वो टेस्टी नहीं होती है। ठीक है, एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं या आपसे क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। फाइल नंबर 1 के लिए एक कार्ड लेना था, 3 कार्ड आ गए हैं, पर मैं फिर भी एक ही लूँगी। लव इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ये देखो, यूनिवर्स बोल रहे हैं लव इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। यूनिवर्स आपकी लव की जो एनर्जी है उसे बहुत
पसंद करते हैं। अब आप खुद पसंद नहीं कर पा रहे हो, इसमें यूनिवर्स तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें पहले खुद अपनी मदद करनी होती है, फिर कोई और हमारी मदद करता है। द आंसर्स आर विद इन यू। ये कार्ड बाय मिस्टेक आया था, मैंने सोचा मैं आपको दिखाई दूँ। आंसर्स आर विद इन यू। मैंने बताया ना, सब कुछ आपके अंदर है। लाइट आपके अंदर है, विजडम आपके अंदर है, आपकी इंट्यूशन आपके अंदर से ही आती है, आपके अंदर से ही आवाज़ें आती हैं। आप सुन नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हैं और आप हर समय विचारों में घिरे हुए हैं। आपको थोड़े से ठहराव की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा कर लो यार, ज़्यादा मत करो, 5 से 10 मिनट कर लो। आपको सीधे चौकड़ी लगा के भी नहीं बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके भी नहीं बैठना है, कोई बात नहीं। आपको जिस पोजीशन में बैठना है आप वैसे बैठो, जैसे चाहे ऐसे आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद करके अकेले बैठो, बाहर की कोई आवाज़ आपके कानों में ना पड़े, बस आंखें बंद करके बैठे रहो। आपके मन में विचार आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, विचार आएंगे, उन्हें देखो और जाने दो, बस उनके साक्षी बनो कि हाँ विचार आया था और चला गया। धीरे धीरे जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू कर देंगे। रिलीज द पास्ट एंड वेलकम द फ्यूचर। पास्ट की जो चीज़ें आपकी ख़राब हो चुकी हैं उन्हें छोड़ दो। जो होना था हो गया, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अपने रिग्रेट, आपसे कोई गलती हुई है छोड़ दो, किसी और से कोई गलती हुई है छोड़ दो, जाने दो। मैं मानती हूँ कि बुरा लगता है, हम इंसान हैं, हमें बुरा लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जाने दो। ये चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं, ये चीज़ें आपको आपके करंट फेज से आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। एक तो खुद पर डाउट नहीं करना है, यूनिवर्स पर डाउट नहीं करना है, दूसरा ओवर थिंक और नेगेटिविटी में नहीं फंसना है, ओवर थिंकिंग में नहीं फंसना है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी आपकी, नहीं होगी। प्रैक्टिस करो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। आई होप कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और मैं चाहूँगी कि आप मेरी बातों पर अमल ज़रूर करें। अपना नाम कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें, थैंक यू यूनिवर्स लिखें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग। तो फटाफट से हम जानते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। मैं सबसे पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी, आप तब तक वेट कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपका मन है वो आप कर सकते हैं, आप स्किप करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उनके लिए उनकी करंट एनर्जी के बारे में बताएं। एंजल्स प्लीज़ उनकी करंट एनर्जी के बारे में बताएं, गाइड करें, ठीक है। यहाँ पर एक कार्ड खुद से आया, एक आया है, मैं दिखाई देती हूँ ना। पहला आया है इंस्पिरेशन, दूसरा आया है हैप्पीनेस। तो ये 2 कार्ड आपकी करंट एनर्जी बताते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के जो लोग हैं ये क्या गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करंट फेज को ख़राब करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ठीक है। एक करेज और दूसरा है ग्रैटिट्यूड। और ये देखो मैं दिखा देती हूँ, करेज और ग्रैटिट्यूड। इसके अलावा मैं यहाँ से कुछ लेना चाहूँगी, चिट्स लेना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज़ कंफर्म करें पाइल नंबर 2 के लिए कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। फियर, आप क्या गलती कर रहे हैं। एंगर, और यहाँ पर आया है सेल्फ डाउट, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपसे क्या कह रही है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 को, गाइड करें उनकी सिचुएशन के बारे में, कैसे ठीक होगी, कब ठीक होगी, कुछ बताएं। ओके,
ओके, एक और ओके, ठीक है। और एक लास्ट डेक हम यूज़ करेंगे कि क्या ब्लॉकेज है, आप क्या गलती को मतलब करके क्या ब्लॉक कर रहे हैं, कि ब्लॉकेज क्या है, क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप। फाइल नंबर 2 क्या मिस्टेक कर रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। फाइल नंबर 2 की मिस्टेक बताएं। फियर ऑफ टच, पहले भी फियर का आया है ना, कुछ तो डर है आपके अंदर। अब वो क्या है वो देख लेते हैं। लोन वॉल्व, ठीक है। तो मैं आपके कार्ड्स जो हैं वो थोड़े से सेट कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, तो मैंने आपके जो कार्ड्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी सबसे पहले तो करंट सिचुएशन क्या है। आपके पास जो इंस्पिरेशन का कार्ड आया है, सबसे पहले तो ये कि आप ना, आपके पास कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं जिसे आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपकी लाइफ में कमी है, आइडियाज़ की कमी है, नए आइडियाज़ आप उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे हो सही से। मतलब अगर मैं सही भाषा का इस्तेमाल करूँ यहाँ पर, तो आप जो भी अपना काम करते हैं करियर में, बिजनेस में या अपने लाइफ में, उसके साथ रिलेटेड उसे ग्रो करने के लिए जिन आइडियाज़ की ज़रूरत होती है वो है आपके पास, लेकिन आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, हैप्पीनेस की कमी आपको महसूस होती है आपकी लाइफ में। आपकी जो छोटी छोटी खुशियाँ भी होती हैं इंसान की, वो भी आपकी लाइफ में आपको कमी महसूस होती है। क्यों होती है ये, कुछ आपका किसी तरह का ना आपको वो है, डर है, क्योंकि यहाँ पर फियर की चिट थी। तो आपको ना फियर ऑफ लॉस जैसा लग रहा है कि मतलब कोई चीज़ को लेकर आपको डर है कि ये चीज़ मुझसे चली जाएगी, ख़राब हो जाएगी, या ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, या मुझे कोई छोड़ कर चला जाएगा। कुछ तो है जिस बात का आपको डर है। और ये मैं आपकी करंट सिचुएशन के बारे में बता रही हूँ, आपकी मिस्टेक नहीं बता रही हूँ। ठीक है। आपकी जो मिस्टेक है, सबसे पहले तो आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है आपके मन में हो कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मन में होना नहीं होता है। काफ़ी कई बार हमें बोलना होता है। हमें जैसे मान लो हमारे किसी फ्रेंड ने हमारी हेल्प की है ना, हमें कोई चीज़ दी उसने, तो ऐसा थोड़ी हम अपने मन में रखते हैं थैंक यू, हम उसे मुंह पे बोलते ना थैंक यू यार तूने मेरी हेल्प करी है। तो ऐसे ही मुंह से बोल के परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि हाँ थैंक यू, आपने मुझे अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, थैंक यू आपने मुझे घर दिया है, गाड़ी या खाना, जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार हो। आप शुक्रगुजार नहीं हैं, आप अपने से ऊपर वालों को देख रहे हैं, नीचे वालों को नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप हैप्पीनेस को मिस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में इसलिए उतनी खुशी नहीं है। आप एंगर इश्यूज हो सकते हैं आपको, आप गुस्से में हैं किसी चीज़ को लेकर, या खुद से गुस्सा है आपको, या आपको यूनिवर्स से गुस्सा है, या परमात्मा से गुस्सा है, ये आप देखो, लेकिन गुस्सा तो है। आप गुस्से में हो सकता है गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं, या आप पहले गुस्सा कर देते हैं बहुत ज़्यादा, फिर आपको लगता है अरे यार ये क्या कर दिया, है ना। ऐसी चीज़ें मत करो। और आपकी पहली गलती मैंने आपको बता दी, सॉरी, कि आप शुक्रगुजार नहीं हो पा रहे हैं, आप थैंक यू नहीं बोल रहे हैं सारी चीज़ों के लिए, जो जो चीज़ें आपको मिली हैं। आपका जो फोकस है ना सिर्फ उस चीज़ पर है जो आपको नहीं मिली है, उस चीज़ पर आप ध्यान नहीं दे रहे जो आपको मिली है। ये गलत बात है, ऐसे मत करो। ठीक है। इससे फिर उसको बेचारे परमात्मा का भी दिल दुखता है, यार ये देखो क्या कर रहा है, ऐसा मत किया करो। और दूसरा, करेज, आपके अंदर बहुत करेज है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप करते हैं सेल्फ डाउट। आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं, इसलिए आपकी करंट सिचुएशन में इंस्पिरेशन की कमी है। आपको नए नए आइडियाज़ आने में कमी महसूस होती है। आप क्रिएटिविटी आपकी ब्लॉक हो रही है आपकी इन सब चीज़ों की वजह से, आपके सेल्फ डाउट की वजह से। ये आपकी दूसरी गलती है, आप खुद पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप, या आप कोई कलाकार हैं, या आप
कुछ भी बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ भी नहीं कर रहे, अपनी लाइफ के साथ रिलेटेड देख रहे हैं, तो आप खुद पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप खुद पर डाउट कर रहे हैं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं, मैं तो यार क्या क्या ही करूँगा, आप ऐसा सोच रहे हैं, या खुद को गधा समझ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम गधे नहीं हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। कैसे पता चला कि तुम शक्तिशाली हो? क्योंकि यहाँ पर करेज का कार्ड है, ये देख रहे हो, ये ईगल सबसे ऊंची उड़ती है, इससे ऊंचा कुछ है? तो तुम ईगल हो, तुम इतना ऊंचा उड़ सकते हो, लेकिन तुम नहीं उड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम सेल्फ डाउट करके खुद को मुर्गी समझ रहे हो। तुम मुर्गी नहीं हो, तुम ईगल हो, तो ऊंचा उड़ो। आपके लिए ये, और एक यहाँ पर जो सबसे खास चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ये थोड़ी अजीब है, कि आपको डर है किसी चीज़ का, क्योंकि एक यहाँ पर लोन वोल्फ का कार्ड है, ये भी फियर को दर्शाता है, और यहाँ पर फियर ऑफ टच है, ये भी, ये तीन चीज़ें फियर के साथ रिलेटेड हैं। तो आपको किसी चीज़ का डर है। आप या तो आप किसी रिलेशनशिप में हैं, या शादी में, या लव रिलेशनशिप जो भी है, आप उन्हें खोने से डरते होंगे, या आप कुछ भी है ऐसा, मतलब कुछ तो है, आपको डर है। आपको अपने डर के साथ डील करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये यू आर अफ्रेड ऑफ लविंग समवन हु कुड हर्ट यू, या फिर आप किसी के साथ मतलब जाने से डर रहे हैं। हाँ, ये है कि जैसे आपको हो सकता है किसी ने प्रपोज किया हो, रिलेशनशिप के लिए पूछा हो, या आपका कोई क्रश हो, तो आप आगे इनिशिएट लेने से डर रहे हैं। आपको लगता होगा शायद कि ये इंसान मुझे हर्ट कर देगा, या कहीं मैं इसे हर्ट ना कर दूं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस तरह का डर, जो भी डर है आपका आपकी करंट सिचुएशन में, उससे बाहर निकलो यार। ये आपकी चीज़ों को वो कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ख़राब कर रहा है। आपको इस चीज़ से उभरना पड़ेगा, अपने डर से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना? क्योंकि और इसको ना, मतलब मैं आपको बताऊँ आपकी सिचुएशन कैसे और अच्छी हो सकती है। ये एंजल्स क्या कह रहे हैं? हेल्पफुल पीपल। आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ज़ख्म ऐसे होते हैं हमारे अंदर, या हमारे साथ जो चीज़ें हुई हैं, या करंट सिचुएशन में जो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हील नहीं होती ना। वो किसी मेडिसिन से हील होंगी, वो मेडिटेशन से भी हील नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन करते हो तो आप हील हो जाओगे, नहीं। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को खुशी देते हैं, तो वो अंदर से आपको खुद को हील करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। आपकी कोई ऐसी चोट है आपके मन पर लगी हुई, आपके आत्मा पर लगी हुई, आपके दिल पर लगी हुई, जो ठीक नहीं हो रही है। आपको लगता है कि यार इस चीज़ का कुछ नहीं हो सकता, या मैं इस सिचुएशन से कैसे उभरूँगा। सिंपल सी चीज़ करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों को खुश रखो। खुश रखो, ऐसा नहीं कि आपको आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना है, नहीं। आपको जो भी करना है, जितना आपसे हो पाए उतना करो। चाहे आप किसी को खुश रखो, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपके पास एक्स्ट्रा है, उसको दे दो, कोई बात नहीं, है ना? किसी को खाने की ज़रूरत है, उसको ले दो यार। 50-60 रुपए में कुछ नहीं होगा, अगर आप कर सकते हैं तो। मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप मदद करो दूसरों की, ताकि आपकी हीलिंग अच्छे से हो पाए। और आपकी जो सिचुएशन है वो उतनी ख़राब नहीं है, अनलाइकली आप उतनी ख़राब नहीं है। आप बस सोच रहे हो कि ख़राब है, उतनी नहीं है यार। आपका डर जो है आपके अंदर, वो आपको ऐसा बोल रहा है कि सिचुएशन ख़राब है, लेकिन उतनी ख़राब नहीं है। और यहाँ पर देखो, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नहीं सॉरी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, हाँ, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के बीच में आपकी सिचुएशन बदल सकती है, बदलने के चांसेस हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और जो गलती आप कर रहे हैं, जिस वजह से आप ब्लॉक्ड हैं अपने इस करंट फेज़ में, आपकी सिचुएशन ख़राब है, या आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं ना अपने फील्ड में, ग्रोथ नहीं आ पा रही है आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस नहीं आ पा रही है, कमी है किसी चीज़ की। देखो यहाँ पे फैमिली बैठी है ना, तो आप कुछ फैमिली के साथ रिलेटेड भी आपका कोई इशू हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें ठीक करने के लिए एक तो गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा गुस्सा करने से। गुस्सा आता है, मन शांत कर, जब गुस्सा आता है तो कुछ म्यूज़िक सुन लिया करो,
सैड सॉन्ग नहीं सुनने। मैं सैड सॉन्ग को बिल्कुल वो नहीं करती कि तुम्हारा दिल टूट गया या कुछ बुरा हो गया सैड सॉन्ग सुनते हो, क्योंकि उस टाइम पे वो ज़्यादा मज़ा देते हैं। मैंने भी ये किया है, ठीक है। तो इससे बेटर है कि तुम अपना मन मार के डीजे सॉन्ग सुनो, वो तुम्हें जल्दी ठीक करेंगे, ठीक है। और ख़ुद पर आपको वो नहीं करना है, डाउट नहीं करना है। आपके अंदर बहुत करेज है, सेल्फ डाउट करके उसे ख़राब मत करो। आपके अंदर बहुत टैलेंट है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं क्या है, ख़राब है या जो भी हैं, नहीं, आप एक ईगल है, ये बात हमेशा याद रखना। और जो कुछ भी आपके पास है, आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए थैंक्स बोलो, यूनिवर्स को थैंक्स बोलो, परमात्मा को थैंक्स बोलो। आप जब जो चीज़ें आपके पास हैं, जब आप उनके लिए शुक्रगुजार हो जाते हैं, तो फिर सारी चीज़ें सही होने लगती हैं, है ना। फिर वो देने वाला भी सोचता है, यार देखो इसने कदर की है जो मैंने दी। आप कदर ही नहीं दिखा रहे हो, आप उसको ग्रेटिट्यूड ही नहीं दिखा रहे हो, तो फिर वो सोचेगा कि यार इसको पड़ी ही नहीं है ना। ऐसा नहीं करना। और देख लेते हैं कि ये जो आपकी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करंट फेज़ में जो चीज़ें आप कर रहे हैं, और आप, हाँ, आपका ना जो आपने जो पिक चूज़ की है, इमेज जो चूज़ की थी, उसमें आपने देखा था कि मिरर में एक लड़की होती है छोटी और बाहर एक बड़ी लड़की होती है। तो जो छोटी लड़की है वो आप ही हो, बाहर भी आप ही हो और अंदर भी आप ही हो। मिरर के जो अंदर है वो आपका इनर चाइल्ड है, वो डरा हुआ है आपकी किसी आदत की वजह से, आपकी किसी तरह की नेगेटिविटी की वजह से। खुद को खुश रखो यार, तो वो खुश होना चाहता है। आपका इनर चाइल्ड खुशियाँ ढूंढ रहा है, उसको खुशी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप शायद पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना करो कि आपको जो पसंद है वो करो। आपको क्या पसंद है? आपको घूमना फिरना पसंद है, घूमने चले जाओ। पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, घर के आसपास घूमने चले जाओ, किसी पार्क में घूमने चले जाओ, बच्चों के साथ खेलने लग जाओ। आपको मेकअप करना पसंद है, आप मेकअप कर लो। आपको बाल बनाने पसंद है, आप बाल बना लो। आपको कोई सपोर्ट पसंद है, या फ़ोन पर गेम खेलना पसंद है, आपको जो पसंद है वो करो। खुद को खुश रखो यार। मतलब हर बार दूसरों का नहीं सोचना होता, ठीक है, अच्छी बात है, दूसरों के बारे में सोचते हो अगर आप, तो अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं कि तुम खुद खो जाओ। तुम्हारा इनर चाइल्ड बेचारा रो रहा है, तुम दूसरों को खुश करते फिर रहे हो, है ना। ये मत करो। और देख लेते हैं कि क्या आप ब्लॉक कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपनी ये गलतियां करके। तो आपकी गलतियों की वजह से आप जो ब्लॉक कर रहे हैं वो है क्रश, सीक्रेट, ये क्या है, हाउस। 3 चीज़ें आई हैं यहाँ पर। क्रश मैंने बताया ना, कुछ आपका क्रश कोई हो सकता है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो, लेकिन आप डर रहे हैं, आप इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, है ना, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है बिना डर के। क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, दिल टूट जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाना, मैं फिर से जोड़ दूँगी, ठीक है। मैं दिल जोड़ने के काम में बहुत माहिर हूँ। इसमें लिखा है सीक्रेट। कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है आने वाले कुछ समय में, या आपके करंट फेज़ में कोई ऐसी बात आपको पता चलेगी जो आपको नहीं पता थी। ये आपके बारे में भी हो सकता है, किसी और के बारे में भी हो सकता है, लेकिन बेनिफिट आपका ही होगा जानने से, ठीक है। तीसरा है हाउस। हाउस में आप ना, आपकी, मैंने बताया ना, आपके फैमिली के साथ अगर किसी का कोई इशू है, रिलेशनशिप्स में इशू है, तो उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। सुधार आ जाएगा नो डाउट, लेकिन आपको भी थोड़े से एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। आप गलतियां करके आप वो चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। आपका क्रश आपके हाथ से निकल जाएगा, आपका घर आपके हाथ से निकल जाएगा अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे। सीक्रेट जो रिवील होने वाला है वो कैसा होगा, कैसे नहीं होगा, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बात कर सकते, ठीक है। और देख लेते एंजल्स क्या कह रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। एंजल्स क्या कह रहे हैं कि आपके लिए वो क्या कुछ ब्लेसिंग या मैसेज देना चाहते हैं। बी पेशेंट, मिरेकल्स टेक टाइम। मिरेकल्स होने में टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप बिल्कुल वहीं पर हैं जहां आपको होना चाहिए था।
आपकी जो भी सिचुएशन है, ख़राब है, अच्छी है, जैसी भी है, आपको पसंद है, नहीं पसंद है, लेकिन जो रास्ता यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है उसके हिसाब से आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर हैं। अगर ये रास्ता सच में यूनिवर्स ने चुना है आपके लिए, तो इसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेसन्स होंगे इसमें आपके लिए, टेस्ट हो सकते हैं आपके। तो आपको तो यूनिवर्स सब कुछ ही दे रहे हैं, लेकिन आप वो कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं ना, उन्हें मत करो। ग्रेटिट्यूड शो करो परमात्मा की तरफ कि थैंक यू, आपने मुझे ये चीज़ें दी। बेस्ट तरीका बताती हूँ, रोज़ सुबह उठ के किन्हीं 10 चीज़ों के बारे में थैंक यू बोलो। जो भी तुम्हारे पास है, किन्हीं भी 10 चीज़ों के बारे में थैंक यू बोलो, तुम्हारी लाइफ में चीज़ें चेंज होने लगेंगी। और खुद पर सेल्फ डाउट मत करो, खुद के ऊपर डाउट मत करो। तुम्हारे अंदर बहुत करेज है, तुम बहुत ऊंचा उड़ सकते हो। तो अपनी सिचुएशन को खुद ख़राब मत करो। बाहरी चीज़ें खा के ख़राब कर दें, कुछ और हो जाए, नज़र लग जाए, कुछ और हो जाए तो अलग बात है यार। कम से कम खुद तो सही रखो ना। जो चीज़ें हमारे हाथ में हम वो तो कर सकते हैं, हमारे हाथ में खुद पर भरोसा करना है, वो तो कर ही सकते हैं। इतना मुश्किल काम तो है नहीं है, ठीक है। तो खुश रहो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखना, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना, फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो आपको कैसी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई, और आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।